see ya. आज का हमारा टॉपिक क्या है बताओ। आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। तो आज के टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे नॉर्मलता निकालना। कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर हमें नॉर्मलता निकालना सिखाइए आप, है ना। तो नॉर्मलता हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखेंगे सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, आप इससे कुछ सीखते हो, तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। तो देखते हैं नॉर्मलता निकालना बेटा। नॉर्मलता क्या होता है, देखो बिलियन। बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, ये नॉर्मलता है ना। और मोलरता में यहां पर क्या था, विलेय के मोल, विलेय के मोल थे, बस इतना सा ही अंतर है यहां पर, है ना। अब हम यहां पर देखते हैं बनता क्या है। तो यहां पर देखो n है, n बराबर क्या हो गया, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। मोलरता में हमने पढ़ाया था विलेय के मोल, मोलरता में क्या दिया था यहाँ पर, विलेय के मोल, लेकिन यहाँ पर क्या है, विलेय के तुल्यांक। बस इसी वजह से ये थोड़ा टॉपिक कठिन है, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इस बात का ध्यान रखो है। अब देखो क्या कह रहा है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांक को हल करेंगे हम, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, विलेय का बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब इसे आप हल कर लो, इसे ऊपर लेके जाओ, तो ये आ गया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, है ना। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो निकल के आ गया ये वाला, ये निकल के आ गया, है ना। तो अब हम आपको एक न्यूमेरिकल निकालना सिखाते हैं इसके ऊपर पहले, उसके बाद बताएंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ना। ठीक है, हाँ बेटा, एक प्रश्न हमने लिया है, इसे आप देख लो। सबसे पहले देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। यह 0.4 ग्राम NaOH जल में विलीन किया गया, जिससे विलियन का कुल आयतन 100 ml हो गया। तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। विलियन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले वही काम है हमारा, ये देख लो पहले क्या क्या दे रखा है। तो देखो भार कितना है, ये रहा भार, भार बराबर है 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम, है ना। तो देखो ये वाला हमने टॉपिक हल कर लिया, ये वाला, है ना। अब हमें देखना है तुल्यांकी भार, है? तो NaOH, NaOH का तुल्यांकी भार होता है बेटा 40। मैं बताऊंगा 40 कैसे होता है, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। 40, है ना। और अब आ गया देखो आयतन। आयतन देख लेते हैं। देखो विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन बराबर है हमारा 100 ml। ml को लीटर में चेंज कर लो, 0.1 लीटर, है ना। तो हमें ये 3 चीज दी हुई है ना। अब अपना हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा। तो n बराबर, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है, 0.4 ग्राम, 0.4 बटे, दूसरा है विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार क्या है, 40 गुणा, अब अगला है विलियन का आयतन लीटर में। तो विलियन का आयतन है हमारा 0.1 है। इसे अब हल कर लो। हल करना बड़ा आसान है। देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, है ना। 4 ढाई 40, 10 आ गए, तो ये हो गया 1/10, काट दो, 0.1 आ गया, है ना। तो 0.1 कितना आ गया, ग्राम, इकाई लिख दो इसकी, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये बेटा हमारा हल हो गया, है ना। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है हमारे सामने कि ये तुल्यांकी भार 40 कैसे आया है। तो सबसे पहले हम तुल्यांकी भार सीख लेते हैं, उसके बाद ऐसे हम 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे, है ना। हम अब निकालने सिखा रहे हैं आपको तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, देखो हमने NaOH का निकाला था, बताया था कितना होता है 40, लेकिन 40 होता कैसे है ये देखते हैं। देखो Na, यहां लिख दो NaOH, Na का होता है 23 प्लस O का 16 और प्लस H का 1, है ना। तो इन सबको जोड़ो आप, कितने होगा ये, जोड़ोगे सबको तो कितने आएंगे ये 40। अब 40 में हम करते क्या है, 40 के नीचे लिखते हैं हम n, है ना। n क्या होती है,
एन बराबर होता है क्षारकता या अम्लता। ठीक है, क्षारकता या अम्लता। तो आप इसे तो भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, हैं? सीधा सीधा याद रखो, अणु भार लिखने के बाद संख्या गिनो, क्षार है तो OH की संख्या गिनो। OH कितने हैं? एक, तो एक का भाग कर दो, एक का भाग कर दो। जब एक का भाग करोगे तो कितना निकल के आएगा? 40। क्या निकल के आएगा? तुल्यांकी भार। तो ये है 40 तुल्यांकी भार, है ना। अब हमें निकालना है इसका तुल्यांकी भार, है? क्या निकालना है? हम देख लो, तुल्यांकी भार किसके? क्षार के, हैं? क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है। अब यहां देखो, ये है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर देखो कितने OH है? 2 है OH। तो यहां पहले Ca का लिखो, Ca का कितना होता है? 40 प्लस, कोष्टक लगाओ और 2 की इसमें गुणा करनी है हमें। O का कितना होता है? 16 प्लस 1, है ना। अब देखो 40 प्लस 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब इन्हें जोड़ो, कितने हो गए? 74। कितना हो गया? 74। 74 में हम भाग करेंगे 2 से। देखो OH कितने है संख्या में? 2, तो इसलिए 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 1 बचा, 4 उतार लिए, 2 सत्ते 14, 37। तो इसका जो तुल्यांकी भार निकल के आया वो आया 37। कितना आया? 37 निकल के आ गया, है ना। तो ये तो हो गए बेटा क्षारों के तुल्यांकी भार निकालने, है ना। अब हम बता रहे हैं आपको अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, है ना। तो अम्ल में हम इस वाले अम्ल को ले लेते हैं। तो देखो H2SO4, तो इसका पहले अणु भार निकाल लो। 1 गुणा 2 प्लस 32 होता है S का, प्लस इसका होता है 16 गुणा 4, है ना। और जितनी संख्या है H की, आयन की, इसका इसमें हम भाग कर देंगे। 2 है तो 2 से भाग कर देंगे। यहां हमने भाग किया था, ये 1 था OH, तो 1 से भाग किया था। ये OH 2 थे तो 2 से भाग किया था। यहां पर करेंगे, देखो 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 बटे 2, है ना। अब इन्हें जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 6 और 3 9, 98 बटे 2, काटोगे तो कितना आ गया? 49। तो इसका जो तुल्यांकी भार निकल के आया 49 निकल के आ गया तुल्यांकी भार, है ना। अब ऐसे ही हम इसका बताते हैं आपको तुल्यांकी भार। यहां पहले देखो H का होता है 1 प्लस इसका होता है बेटा 35.5 बटे 1 H है इसमें। कितनी H? 1 H। ये 1 H आयन देगा, तो इसलिए 1 का भाग करेंगे। 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं 1 की, तो इसलिए इसका तुल्यांकी भार हो गया 36.5, है ना। तो हमने तुमको अम्ल और क्षार दोनों के तुल्यांकी भार निकालने सिखा दिए। अब रह गया लवणों के तुल्यांकी भार। किसके? लवणों के तुल्यांकी भार रह गए। लवणों के तुल्यांकी भार बेटा मैं कुछ तुम्हें दे रहा हूं, है ना। तुल्यांकी भारों को आप याद कर लेंगे, हैं। वैसे हल्का फुल्का मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं लवणों के, हैं। और विस्तृत विधि से हम अगले वीडियो में देखेंगे लवणों के तुल्यांकी भार कैसे निकाले जाते हैं, हैं। तो मैं शॉर्ट में समझ लो, यहां पे लवणों के तुल्यांकी भार निकालना। तुल्यांकी भार सिखा रहे हैं आपको। Na2CO3 का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं तो ये देखेंगे यहां पर। सबसे पहला काम है, इसको आप आयनों में तोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस CO3 2 नेगेटिव, है ना। अब हमें करना क्या है? देखो ये संख्या इसे तो हम छोड़ देंगे, है ना। ये ऊपर 1 प्लस है तो 1 से भाग करेंगे, यहां 2 माइनस है तो 2 से भाग करेंगे, है ना। अब इसका देखो, इसका परमाणु भार कितना होता है? 23 और भाग करना है 1 का, प्लस इसका कितना होता है? 12 प्लस 16 गुणा 3 बटे 2, तो यहां हो गया 23 प्लस निकालो 16 3 48 और 12 60 बटे 2, कितना आ गया? 30। तो 23 प्लस 30 बराबर हो गया कितना? 53।
तो इसका जो तुल्यांकी भार निकल के आता है वो आता है 53। ठीक है, अब ये चीज डिपेंड करती है कि ये अम्लीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम में है या उदासीन है। तो सब लवणों के जो है बेटा तुल्यांकी भार ऐसे नहीं निकल पाते हैं, इनके लिए अलग विधियां हैं। आप फिलहाल इतना समझ लो कि हमें कुछ तुल्यांकी भार याद करने हैं। आप अपनी किताब में से तुल्यांकी भार याद कर लेंगे कुछ के, है ना। अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। बेटा हमारा एक प्रश्न है, देखो NY10 Na2CO3 विलयन के 250 ml बनाने के लिए निर्जल Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहां पूछ रहा है, देखो मात्रा मतलब भार पूछ रहा है आपसे, इसको पूछ रहा है ना। ये दिया हुआ है। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसने, पहले हम देख लेते हैं। नंबर 1 नॉर्मलता दी हुई है इसने 1/10, 1/10। तुल्यांकी भार Na2CO3 का होता है, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था 53। कितना? 53 हो गया, है ना। आयतन दिया हुआ है, देखो आयतन कितना है 250 ml, बराबर 250 ml का हो गया 0.25 लीटर। भार आपको ज्ञात करना है, भार हमें ज्ञात करना है। तो बस इन सबको इस फॉर्मूले में रख दो आप, है ना। तो यहां देखो सबसे पहले n आ गया, n के नीचे आप 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। तो लिखेंगे देखो भार बराबर कितना आ जाएगा, n गुणा तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। ये बन गया हमारा फॉर्मूला इसी से। अब यहां लिख लेते हैं बेटा, n बराबर दे रखा है देखो 1/10, 1/10 गुणा तुल्यांकी भार दिया हुआ है 53। कितना है 53 गुणा आयतन दिया हुआ है लीटर में 0.25, है ना। अब हमें इसे हल करना है, तो आप सब इसे हल कर सकते हो। देखो 2 स्थान के बाद पॉइंट है, नीचे आप 100 कर दो, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1325 बटे 10 ये और 100 ये 1000 बटे 1000। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद में, 1.325, 3 स्थान के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या आ गया, ग्राम। क्या आ गया, ग्राम में आ गया। तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया, भार, है ना। ठीक है, अब एक अगला देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, देखेंगे एग्जांपल देखो, M/20 H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। क्या है प्रश्न, M/20 H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो, है ना। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मोलरता दी हुई है। क्या दी हुई है, मोलरता। तो क्या क्या दे रखा है पहले देखेंगे आप इसे। M बराबर मोलरता बराबर 1/20, 1/20, है ना। और क्या पूछ रहा है आपसे, n पूछ रहा है ना। तो देखो m और n दोनों आनी चाहिए फॉर्मूले में हमारे में। तो इसलिए इसके लिए एक अलग नया फॉर्मूला है। नया फॉर्मूला क्या है, यहां देखेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध के लिए फॉर्मूला है। देखो विलयन की नॉर्मलता बटे होती है विलयन की मोलरता की, विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता बराबर होती है n के, किसके, n के। और n क्या है, क्षारकता या अम्लता। n यहां क्या है, देखो n बराबर है क्षारकता या अम्लता, क्षारकता या अम्लता। तो यहां पर देखो ये क्या है, ये है अम्ल। क्या है ये, अम्ल। तो अम्ल है, अम्ल की होगी क्षारकता। यदि यहां पे क्षार होता NaOH तो क्षार की होती अम्लता, है ना, उल्टा होता है। तो यहां हम देखेंगे देखो विलयन की नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को हम मान लेते हैं n बटे विलयन की मोलरता, मोलरता को मान लो आप m
बराबर क्या है, क्षारकता n। तो सबसे पहले आप इसी को देख लो, एक लगाओ इसके नीचे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलता निकालनी है, तो नॉर्मलता बराबर हो गया n गुणा m, n गुणा m। अब यहां देखेंगे बेटा n क्या है इसकी, क्षारकता। तो क्षारकता का मतलब है कि कितने H जुड़े हुए हैं, 2। कितने हैं, 2। तो यहां लिख देंगे 2 गुणा m। m कितना आया हुआ है, 1/20, 1/20। तो यहां लिख देंगे 1/20, है ना। अब आप इसे हल कर लो, तो देखो 2 ढाई 20, 10 आ गया बराबर 1/10, और इसे काटोगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0.1, 0.1, 0.1 क्या हो गया, 0.1 n नॉर्मलता। तो ये प्रश्न हो गया ऐसे करके हमारा हल, है ना। तो ये वाला प्रश्न हमने ऐसे करके निकाल लिया। अब आपने देखो नॉर्मलता के प्रश्न कितने कौन कौन से कर लिए, नॉर्मलता ज्ञात करने वाला कर लिया, उसमें से भार निकालने वाला कर लिया, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध वाला करा दिया, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना आपने सीख लिया, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया, सामान्य रूप से लवणों का तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया। वैसे आप लवणों के जो तुल्यांकी भार हैं उन्हें आप अलग से याद कर लेंगे, विस्तार से मैं अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि बेटा ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।